Hello everyone, welcome back to Weekly Analysis 50,000 करोड़। एफआईआईज ने लास्ट कुछ हफ्तों में, इनफैक्ट लास्ट 2 हफ्तों में डंप करा है, एग्जिट करी है मार्केट से। और उतनी ही डीआईआई ने बाय करी है। ये क्या बताता है मार्केट की डेप्थ, लिक्विडिटी, या वी आर टर्निंग इनटू अ मार्केट जहां पर एफआईआईज का रेलेवेंस कम हो गया है। इसका इम्पैक्ट क्या है मार्केट में? ये जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हैं, वीकली ऑप्शंस एक्सपायरीज को रिमूव करके एक इंडेक्स पे मंथली और वीकली लेकर आना, क्या इसकी वजह से ऐसा हुआ है या कोई अदर फैक्टर लाइक चाइना में जो मार्केट में एकदम तेजी आई है उसकी वजह से? बहुत सारे फैक्टर्स थे, इसलिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है अगेन to go back to our weekly chart and analyze the trend। क्या ट्रेंड चेंज हुआ है निफ्टी बैंक निफ्टी का? ट्रेंड में एनालिसिस करने के बाद हम ब्रेथ का एनालिसिस करेंगे एंड देन विल कम डाउन टू डेली चार्ट। डेली चार्ट पे देखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या बता रहे हैं हमें, मार्केट के आने वाले हफ्ते में कौन से लेवल्स है जो हमको ध्यान में रखना है। उसके लिए हम आवरली चार्ट पर जाएंगे और देखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस और स्ट्रैटेजी क्या रखें वीक में। इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे डेरिवेटिव्स की तरफ, जहां पर हम देखेंगे ओपन इंटरेस्ट डेटा निफ्टी और बैंक निफ्टी का। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऐसे कौन सी स्ट्राइक्स हैं जहां पर हम लॉन्ग या शॉर्ट बिल्डअप देख रहे हैं, या फिर हमको ध्यान में रखना है इन लेवल्स को, क्योंकि वहां पर हो सकता है स्मार्ट मनी इन्वेस्टेड हो। उसके बाद हम देखेंगे एफआईआई डीआई का डेटा। एफआईआई डीआई का डेटा हिस्टोरिक लेवल्स पर है, तो क्या मार्केट का स्ट्रक्चर या ट्रेंड एकदम चेंज हुआ है? ऐसा पहले कब हुआ? वी ट्राई टू अंडरस्टैंड। और आवरली चार्ट भी हम ब्रेथ एनालिसिस करेंगे। तो ये सब हम निफ्टी और बैंक निफ्टी पे करने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री या अदर डेरिवेटिव डेटा की तरफ जाएंगे, जैसा कि हम पुट कॉल रेशियो देखेंगे। पुट कॉल रेशियो के बाद हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी और इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के क्या लेवल्स है। इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे डेटा की तरफ, एज इन डोमेस्टिक में ऐसे कौन से इकोनॉमिक डेटा है जो आने वाला है, और इंटरनेशनल फ्रंट पे ऐसा कौन सा डेटा है जो मार्केट को अफेक्ट कर सकता है। लेट्स मूव अहेड एंड विल ट्राई टू एनालाइज फर्स्ट द वीकली चार्ट। देखिए, वीकली चार्ट पे सबसे पहले ये निफ्टी का एक वीक का चार्ट है। अगर आप ये चार्ट एनालिसिस करेंगे और देखेंगे तो ब्रेथ में क्या चेंज हुआ है, और ये वीकली चार्ट है, बट आई ट्राई टू शो कि डेली चार्ट पे वो डेटा कितना डिफरेंट है। देखिए, एक ब्लिप आया है मार्केट में, एंड ऐसा नहीं है, ये ब्लिप पहले भी आ चुके हैं। इफ यू सी, मार्केट साइडवेज हुआ है, देयर हैज बीन लाइक, आप बोल सकते हैं नेट न्यू हाई नेट न्यू लोज का जो एक नंबर है, वो अगर आप यहाँ पर देखें तो वो कहीं ना कहीं एक शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। और वो अमूमन हमने पिछले कुछ सालों में 3 से 4 हफ्ते देखा है जहाँ पे मार्केट साइडवेज रहता है, और वो अच्छा भी रहता है, वीक मनी आउट जाता है। करंट में क्या हो रहा है? करंट में देखिए, जब से ये पर्टिकुलर बुल रन जो 20,000 के बाद हमने देखा है यहाँ के लेवल से ब्रेकआउट, वहां पर अगर आप देखें तो काफी शॉर्ट रहा है नेट न्यू हाई नेट न्यू लोज का डेटा। इसके अलावा एक लॉन्ग स्टैंडिंग जो ट्रेंड लाइन है वो अभी भी वैलिड है, जो हमने ऑलमोस्ट अक्टूबर 2023 से बना रखी है। इसका कहीं ना कहीं हमको सपोर्ट इंडिकेट कर रहा है अराउंड 24,500 लेवल्स। अब ये 24,500 लेवल्स के आसपास हमको एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट तो मिल रहा है, बट मार्केट क्या इसको रिस्पेक्ट करेगा? क्योंकि वीकली चार्ट पर अगर हम देखें तो डिक्लाइंस जो हुए हैं वो ज्यादा है, एंड ये जो आपका नंबर ऑफ स्टॉक्स अबव की मूविंग एवरेजेस है, ये काफी वीकनेस दिखा रहे हैं। ये वीकली चार्ट पे है, पर क्या हम डेली चार्ट पे देखेंगे, क्या कहीं एक हमको रिबाउंड दिख रहा है या कहीं कुछ ब्रेथ में चेंज आ रहा है? लेट्स गो। वीकली चार्ट पे हम हायर हाई हायर लो पर है, और जब तक ये मार्केट एटलीस्ट 24,500 24,600 के ऊपर है, वी कैन अंडरस्टैंड कि अप ट्रेंड में रह सकता है। नाउ वी ट्राई टू कम टू डेली चार्ट। और डेली चार्ट पे अगर देखें तो अपटिक ऑलरेडी एक छोटी बहुत आई है नेट न्यू हाई नेट न्यू लो में। एडवांस डिक्लाइन का जो एकदम नेगेटिव हुआ था नंबर आफ्टर दिस ड्रास्टिक डिक्लाइन, वो थोड़ा सा पॉजिटिव टर्न हुआ है। एंड इन दी एंड अगर आप देखें तो नंबर ऑफ स्टॉक जो अपने की मूविंग एवरेजेस के नीचे थे, उनमें भी थोड़ी सी बढ़त देखी है। तो दैट इज वन थिंग विच इज गुड फॉर द मार्केट ऑन द डेली चार्ट। डेली चार्ट पे वी हैव अंडरस्टूड कि थोड़ा सा एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बना है, ओवरसोल्ड जो था मार्केट वो पॉजिटिव हुआ है। ट्राई टू अंडरस्टैंड आवरली चार्ट पर क्या है, और आवरली चार्ट पे हम सबसे पहले देखेंगे। देखिए, हमने लास्ट वीक भी आपको बताया था कि देयर इज अ काइंड ऑफ अ डाइवर्जेंस व्हिच इज वर्किंग। आरएसआई में हमको नए लोज देखने को मिले थे, बट आरएसआई अब ऊपर जाकर ऑलमोस्ट आप देखिए आवरली चार्ट पे तो ओवरसोल्ड टेरिटरी में आया है।
तो ये तो एक डाइवर्जेंस हमने आवरली पे देखा था। एडीएक्स का चार्ट देखिए आप, अगर एडीएक्स मार्केट में बोल रहा है कि देयर विल बी मिक्स्ड लेवल्स एज इन मार्केट साइडवेज रह सकता है, और एडीएक्स बिलो 25 यही इंडिकेट करता है कि ट्रेंड की वेलोसिटी जो एकदम हाई थी जब मार्केट यहाँ से गिरा था, वो अब कहीं ना कहीं साइडवेज हो सकता है। तो ये तो आवरली चार्ट पर है। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऐसे कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस हमको ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी की बात करते हैं। देखिए निफ्टी फ्यूचर्स अगर हम देखें, क्लोजिंग आई है 25,048। 25,048 में हमारा पहला सपोर्ट बन जाता है 24,834। 24,834 कहीं ना कहीं ये एक पर्टिकुलर, ये हम फ्यूचर्स पे चले जाएंगे। ये जो एक स्पेसिफिक लो बना था, उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट करा। मैंने पिछले हफ्ते भी बोला था हायर हाई बनाने के लिए मार्केट को ये लेवल सपोर्ट करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उसने इसको रिस्पेक्ट करा है, और अभी भी वो हमारा पहला सपोर्ट बन जाता है। उसके बाद मार्केट में अगर नीचे क्लोज होता है तो वी कैन एक्सपेक्ट अ फर्दर करेक्टिव लेवल्स ऑफ 24,010, 24,010 टू 24,100 इज द लेवल्स वी कैन टेस्ट। वो इसलिए कि मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट 24,834 है। तो उसको ध्यान में रखिएगा। जब तक कि मार्केट इसके ऊपर है, स्ट्रैटेजी बाय ऑन डिप्स की रखेगी। अगर रिवर्स होता है, आई मीन रिवर्स आपको कब होना है, लाइक अ कैमेलियन, कि आपको मार्केट के साथ कब चेंज होना है, अगर वो इसके नीचे क्लोज होता है। सेम थिंग बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट पे अगर हम देखें, और स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी का हम वीकली चार्ट देखें, तो पहली बात ट्रेंड पॉजिटिव है, और बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की जो एक ट्रेंड लाइन है वही अक्टूबर 2023 के लेवल से उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, वहां पर समय व्यतीत करती है बैंक निफ्टी, और फिर हायर हाई बनाती है। इस बार ये हुआ है कि ऊपर एक इवनिंग स्टार टाइप आप फॉर्मेशन बोल सकते हो, और मार्केट कहीं ना कहीं उसी लेवल्स पे है। आरएसआई कुछ इंडिकेट नहीं कर रहा है, आरएसआई 45 के जोन में कुछ भी इंडिकेशन नहीं दे रहा है। और जो एडीएक्स है वो अभी भी 11.36 पे, ये वीकली पे है। तो वीकली पे हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन है। बट अगर हम डेली पर आते हैं और डेली चार्ट पर इसका एनालिसिस करते हैं, राइट, डेली चार्ट पर अगर देखें तो आरएसआई में देयर इज अ डाइवर्जेंस एज वेल, काइंड ऑफ डाइवर्जेंस, बट एट द सेम टाइम एडीएक्स जो हाई था वो अब रिड्यूस हो रहा है। मतलब जब भी एडीएक्स डाउन होता है ऑन रोलिंग बेसिस, वो बताता है कि ये एक तरह से मार्केट जो है जिसमें ट्रेंड अच्छा खासा था वो साइडवेज हो सकता है। तो इंडिकेशन तो यही है कि वेलोसिटी ऑफ द करंट ट्रेंड इज वेरी लेस, एंड आरएसआई इज इन ओवरसोल्ड लेवल्स। तो ऐसे कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाते हैं जो ध्यान में रखने चाहिए। वी ट्राई टू कम डाउन टू आवरली चार्ट, और आवरली चार्ट पे हम देखेंगे, देखिए सेम वही चीजें हैं, और यही एक ट्रेंड लाइन है जो बैंक निफ्टी को बचा सकती है। बैंक निफ्टी में 50,700 पहला लेवल से, और ये हम बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर्स की। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में 50,700 पहला लेवल बन जाता है। अगर 50,700 का लेवल टूटता है, विच इज एट दिस पॉइंट, 50,700 का लेवल टूटता है, तो मार्केट में उसके नीचे जो लेवल आएगा वो बहुत दूर है, एंड दैट इज एट 49,800। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स है। स्ट्रैटेजी फिलहाल जब तक के ट्रेंड लाइन के ऊपर है बाय ऑन डिप्स की, हो सकता है एक पेन पॉइंट आए, मार्केट एकदम फ्लिप करे। अगर इसके ऊपर ही क्लोज होता है, विच इज 50,700 सस्टेन करता है मंडे या ट्यूसडे, और एक रिवर्स आता है, तो स्ट्रैटेजी बाय डिप्स की है। रेजिस्टेंस कहाँ है ऊपर? पहला रेजिस्टेंस देखिए 52,050। सबसे इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो 52,050 इसलिए है कि मार्केट के लिए वो एक इंपॉर्टेंट प्रीवियस हाई रहा है। अगर ये ब्रीच करता है तो वी कैन थिंक कि हाँ मार्केट यहाँ से 52,900 के लेवल्स तक जा सकता है। बट जब तक कि इन लेवल्स को सपोर्ट पे रिस्पेक्ट कर रहा है, विच इज 50,700, अगर उसके नीचे क्लोज होता है, आप रिवर्स कर सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजी। फिलहाल तो स्ट्रैटेजी बाय ऑन डिप्स की ही रहेगी बैंक निफ्टी में भी। ये तो हुई ट्रेंड एनालिसिस की बात। अब जल्दी से डेटा सेट देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम जो देखेंगे वो होगा एडवांस डिक्लाइन। सेक्टर के हिसाब से देखिए चाइना की मार्केट ऑलमोस्ट 2% अप है। हैंगसेंग इंडेक्स 8% अप है। यूएस ट्रेजरी यील्ड और हॉकिश स्टेटमेंट के कारण जो एकदम एग्जिट हुई एफआईआई की, कपल्ड विद ऑप्शंस की जो चेंजेस आई हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि देखिए करंट लेवल्स पे मार्केट को सपोर्ट है, पर उसके लिए सेंटिमेंट इंप्रूव होना जरूरी है। उसने जो डॉलर को तेजी दी है उसका जैसे आप देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में थोड़ी बहुत तेजी आई है।
ऑटोमोबाइल स्टॉक्स कंटिन्यू कर रहा है। हमने ये पिछले 2 या 3 हफ्ते से बोल रहे हैं, ऑटोमोबाइल स्टॉक्स विल कंटिन्यू, ये वीकली चेंजेस हैं स्टॉक्स के। उसके बाद फार्मा में एक हमने तेजी देखी है, स्पेसिफिकली डिवीज का जैसे, जहां पर हमने वीकनेस देखी है वो ऐसे सेक्टर्स है जैसे एफएमसीजी हुआ। एफएमसीजी के अलावा हमने देखा ऑयल एंड गैस में मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स वीकली बेसिस पे नेगेटिव बंद हुए हैं। मीडिया एक काफी एक स्मॉल सेक्टर है। मेटल्स में हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी है। टेलीकॉम में हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी है। जहां तेजी देखी है वो ऑटोमोबाइल है, टेक्नोलॉजी है। उसके बाद कहीं ना कहीं फाइनेंस में, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में स्पेसिफिक स्टॉक्स है। कैपिटल गुड्स में देखिए तो काफी मिक्स्ड बैग रहा है। बट आई स्टिल बिलीव कि गोइंग फॉरवर्ड हमको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी, तो वी विल अंडरस्टैंड कि नए विनर्स कौन से हैं। फिलहाल तो वो ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी में दिख रहे हैं, और फार्मा में सिलेक्ट स्टॉक्स है। निफ्टी पे वापस आ जाते हैं। निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। निफ्टी करंट जो अक्टूबर की एक्सपायरी है दैट इज क्लोजिंग एट 25,048। इसमें कौन से लेवल्स है? देखिए फिलहाल ये तो हमारा एटीएम बन जाता है 25,000 स्ट्राइक। सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो नीचे में जो पुट्स का हुआ है दैट इज एट 24,900। 24,900 के बाद जो हमको जोन मिला है वो 24,700 से 24,800। कहीं ना कहीं 24,800 और 900 के लेवल्स हैं। और टेक्निकली भी मैं देखूं तो 24,800 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो आई थिंक प्लेसमेंट इज समवेयर नियर दैट ओनली। तो नीचे के रेंज पे हमको वो दिखा है। कॉल साइड हम देख लेते हैं कहाँ पर ऊपर सेलिंग हुई है या प्रोबेबल। तो 25,200 एब्सोल्युटली नो डाउट 25,200। और 25,200 के बाद अगर कोई रेजिस्टेंस आता है तो वो 25,300। तो रेजिस्टेंस इज काफी क्लियरली नियर है ऑन द हायर साइड, while supports are at 24,800 to 750 काइंड ऑफ अ जोन। ये टेक्निकली भी है और ओआई भी हमको ये दिखा रहा है कि नीचे में जो लॉन्ग बिल्डअप है that is at 24,800, एंड ऊपर में 25,200 पे हमको ऑन द कॉल साइड शॉर्ट बिल्टअप देखा है। तो ये काफी दो इंपॉर्टेंट लेवल्स बन जाते हैं ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के लिए देख लेते हैं हम 51,391 की क्लोजिंग है, दैट इज द क्लोज ऑफ बैंक निफ्टी। बट व्हाट आर द लेवल्स? देखिए दिस इज राइट नाउ एटीएम। 51,400 हमारा एटीएम बन जाता है। 51,400 पे देखें तो these are like very wide hedges which we can see। एंड ये अगर इंडेक्स अभी थोड़ी अनसर्टेनिटी है, बट अगर आप देखें तो ये इंडेक्स में वीकली एक्सपायरी अब नहीं रहेगी। तो उस हिसाब से अगर देखें तो प्रोबेबल रेंज क्या बन जाती है आने वाले 17 अगस्त की एक्सपायरी के लिए। ऑन द डाउन साइड 51,000 सबसे पहला सपोर्ट बनेगा बैंक निफ्टी के लिए। 51,000 के आसपास सबसे ज्यादा हमने ओवल चेंज भी देखा है, तो वो मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनेगा, क्योंकि वहां पर उस साइड में हमने ज्यादा एक्टिविटी देखी। ऑन द हायर साइड इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 51,500 का है। उसके बाद वी मे सी सम म्यूटेड एक्शन। तो ऑन द हायर साइड 51,500 से लेके 51,700 एक रेंज हो सकती है, और ऑन द डाउन साइड 51,000 इज द इम्पोर्टेंट लेवल फॉर कमिंग वीक एक्सपायरी। ये तो ये बैंक निफ्टी के ओआई के एनालिसिस के बाद पुट कॉल रेशियो पे आ जाते हैं। देखिए पुट कॉल रेशियो फिलहाल उसके लोअर लेवल्स पे है निफ्टी में एट 0.59। लोअर लेवल्स सिंस put call ratio is a contrarian indicator, for now it does indicate a sideways price action। तो फिलहाल तो ये बोल रहा है कि मार्केट हो सकता है साइडवेज हो जाए। सेकेंडली एटीएम is at 11.4। तो ये तो ऑलमोस्ट लेस देन अ परसेंट काइंड ऑफ, अराउंड क्वार्टर ऑफ अ परसेंट मूव इंडिकेट कर रही है ऑन इंट्राडे बेसिस। सेम थिंग इज विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी पुट कॉल रेशियो एकदम से जो गिरावट आई थी, एंड नाउ इट हैज रिकवर्ड टू कम एट 0.66। 0.66 के जो लेवल्स है बैंक निफ्टी में, वो भी हमको यही इंडिकेट कर रहे हैं कि देखिए मार्केट हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा समय बिताए बिफोर मूविंग अहेड। तो वो हमको इंडिकेट कर रहा है। 12.9 का एटीएम आई भी ऑब्वियसली लेस देन अ परसेंट काइंड ऑफ मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में। और फिलहाल आप देखेंगे तो एट द मनी की जो आईवी है वो हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी से ज्यादा है। ऐसा ज्यादातर आप देखेंगे तो मार्केट आफ्टर एक्सपांशन ऑफ द वोलेटिलिटी गोज इनटू कॉन्ट्रैक्शन, और लास्ट 3-4 दिन में हमने वही देखा है। तो ये तो हुई पुट कॉल रेशियो की बात।
डेटा फ्रंट पे डोमेस्टिक में डब्ल्यूपीआई का डेटा है ऑन मंडे। एंड उसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट डेटा है तो वो पैसेंजर सेल्स का डेटा है, वो काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी रहेगा बिकॉज वी आर एंटरिंग अ फेस्टिव सीजन। तो ये जो एक ईयर ऑन ईयर का डेटा है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। और उसके बाद इंटरनेशनल फ्रंट पे भी देर आर नंबर ऑफ डेटा विच वी नीड टू लुक एट, बट क्रूशियल जो डेटा रहेगा वो कोर रिटेल सेल्स और अनएम्प्लॉयमेंट थर्सडे का डेटा रहेगा। इस पे हमको ध्यान देने की इसलिए जरूरत है बिकॉज फेड the tone जो है that is now hawkish, and we need to understand because it is boosting the dollar rebound, it is in turn hurting the Indian equities। ये थोड़ा सा एक क्लाउड जो बना है, it needs to go away। We need certain clarity on the governance as well। Now, this is all for this week. I hope we can, make more such videos, and also give you queries. If you have any, you can put them in the comment box. What do you want us to analyze specifically from, in our videos from next week? You can put them in the comment box. We'll be happy to answer your questions. This is all for this week. Thank you so much and have a great trading week ahead.